हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं कक्षा 3 हिंदी बाल भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 19 छोटी सी प्याऊ। जानते हैं प्याऊ क्या कहलाती है। गर्मियों में सबको पानी की ज़रूरत होती है। कितनी प्यास लगती है सबको, है ना। तो जो भी पानी को भर के रखता है और वहाँ से गुजरने वालों को पानी पिलाता है, जहाँ पानी के मटके भरे रखे रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्याऊ। आइए पढ़ते हैं इस कविता को। तेज धूप में जब पथिकों का कंठ सूख जाए, ऐसे में छोटी सी प्याऊ सबकी प्यास बुझाए। चौराहे या किसी मोड़ पर रखकर मटके काले, गीला कपड़ा डाले दिखते सेवक प्याऊ वाले। कविता की पंक्तियों में कहा जा रहा है कि जब तेज धूप होती है और पथिकों मतलब वहाँ से निकलने वाले राहगीरों, रास्ते में चलने वाले लोगों के कंठ मतलब गला जब प्यास से सूख जाता है, तब छोटा सा प्याऊ जहाँ 2-4 मटके रखे रहते हैं और चौराहे के मोड़ पर रखे रहते हैं ये मटके, वहाँ से गुजरने वाले सभी लोगों को इसका पानी पीने के लिए मिलता है। और बहुत कुछ लोग जो इस प्याऊ को चलाते हैं, प्याऊ की देखभाल करते हैं, जैसे मटके को भरना, कपड़े को गीला करना, लोग बागों को पानी पिलाना। तो जो प्याऊ को पिलाने वाले, प्याऊ को रखने वाले होते हैं, वह सेवक सभी को पानी पिलाते हैं और सभी का कंठ गला गीला करते हैं। सभी को शांति मिलती है। प्यास लगती है तो कैसा लगता है कि हमको कहीं से भी पानी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। ये देखिए दृश्य में नल से पानी क्या हो रहा है, बह रहा है बाल्टी से। अगली पंक्तियां हैं। हर आते जाते को मिलती राहत ठंडे जल से, कहीं पे बाबा कहीं पे माई देते भर भर कल से। तो हर आते जाते के लिए प्याऊ ही काम में आता है। आप कितनी भी बोतल भर के ले जाओ, लेकिन ज़्यादा अगर आप दूर तक जाएंगे तो आपकी बोतल भी खाली हो जाएगी और उसको भरने के लिए हमें बाद में प्याऊ ही काम में आता है। और प्याऊ सभी बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो प्याऊ को लगाकर बैठे होते हैं। तो कहीं पे बाबा, कहीं पे माई, कहीं पर बाबा बैठे होते हैं, कहीं पर माई बैठे होते हैं और कल से भर भर हमको प्याऊ का पानी पिलाते हैं। पुण्य बड़ा है प्यास बुझाना, बूंद बूंद है पावन, व्यर्थ न पानी बहने पाए कहलाता जल जीवन। तो जैसा कि ये नल में बाल्टी में पानी बह रहा है, तो यहाँ कविता में कहा गया है कि एक दूसरे की प्यास बुझाना बड़े पुण्य का काम है और बूंद बूंद पानी को बचाना भी हमारी ही ज़रूरत के समय पर काम आने वाला है। और व्यर्थ पानी कहीं भी ना बहने पाए। जहाँ भी कहीं आपको पानी बहते हुए दिखे, वहाँ आप उसका उपाय करें कि ये पानी को हम कैसे बहने से रोक सकते हैं। जैसे कि यहाँ नल में पानी बह रहा है तो इस नल को हम बंद कर सकते हैं, तो कहीं भी पानी ना बह पाए, फालतू बेकार ना जाए, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। यहाँ यह कविता समाप्त होती है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ को। पथिक मतलब राहगीर, रास्ते में चलने वाला। पावन मतलब पवित्र। व्यर्थ मतलब बेकार। कंठ मतलब गला। कलसा मतलब एक विशेष प्रकार का घड़ा। पुण्य मतलब अच्छा, श्रेष्ठ, शुभ, पवित्र कार्य। प्याऊ मतलब पानी को पिलाने वाली जगह, जहाँ पर पानी पिलाया जाता है। आइए करते हैं अब प्रश्नों के उत्तर को। हमारा कंठ कब सूखता है। कब सूखता है, जब हमें प्यास लगती है तो हमारा कंठ सूख जाता है। अगला प्रश्न है, प्यास किससे बुझती है। प्यास पानी से बुझती है। प्रश्न है, बड़ा पुण्य क्या है। उत्तर है, बड़ा पुण्य है सभी को, प्यासे को पानी पिलाना। अगला प्रश्न है, हमें व्यर्थ पानी क्यों नहीं बहाना चाहिए। उत्तर है, पानी हमारे लिए बहुमूल्य है, इसलिए पानी को हमें बचा कर रखना चाहिए।
अगला प्रश्न है, तेज धूप में क्या क्या होता है? बताओ जरा, तेज धूप में क्या क्या होता है? तेज धूप में कंठ सूख। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तेज धूप से क्या होता है? उत्तर है, तेज धूप से कंठ सूखता है। प्रश्न है, प्याऊ पर हम क्यों जाते हैं? उत्तर है, पानी पीने के लिए। प्रश्न है, प्याऊ कब लगाई जाती है? उत्तर है, गर्मी में। प्रश्न है, ठंडा जल पीकर हमें कैसा लगता है? तो उत्तर है, ठंडा जल पीकर हमें ठंडक मिलती है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए। खाली स्थान को भरने की कोशिश कीजिए। व्यर्थ, पहला खाली स्थान है, तेज डैश में जब पथिक का डैश सूख जाए। तो क्या सूख जाए तेज गर्मी में? तेज गर्मी में तेज धूप, क्या लिखेंगे? पहले पे लिखेंगे तेज धूप। पथिकों का क्या? कंठ। दूसरे खाली स्थान में लिखेंगे कंठ। ऐसे ही कहीं पे माई देते कल से, तो कहीं पे कौन देता? बाबा। तो यहाँ लिखेंगे तीसरे में बाबा, तीसरे में आएगा बाबा। और कहीं पे माई देते भर भर, यहाँ चौथे नंबर पे आएगा भर भर। चौथे नंबर पे लिखेंगे भर भर, यहाँ 4 नंबर पे आएगा ये। अगला खाली स्थान है, पुण्य क्या है? पुण्य बड़ा है। तो यहाँ आएगा 5वें नंबर पे बड़ा है। पुण्य बड़ा है, प्यास बुझाना बूंद बूंद है पावन। अगला खाली स्थान है, ना पहने दे पाए कहलाता जल जीवन। तो यहाँ लिखेंगे व्यर्थ, व्यर्थ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे जीवन। तो ऐसे ये खाली स्थान भर जाएंगे। आगे करेंगे अगले प्रश्नों को। प्रश्न है पहला, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे शब्दों में बाला शब्द जोड़कर नए शब्द बनाओ। जैसे मटके बाला, ऐसे ही क्या आएगा? यहाँ बाला बस जोड़ना है, तो क्या लिख जाएगा? प्याऊ बाला। तो यहाँ लिख जाएगा प्याऊ बाला। मेरा तो पेन ही बढ़िया चल रहा है ना, आप लोग लिख लीजिए। ऐसे पानी वाला, कपड़े वाला, तो बाला शब्द जोड़कर शब्द बनाने हैं। आगे है, नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और 4 बार सुंदर व स्पष्ट अक्षरों को लिखिए। जैसे ही इन शब्दों को आपको दोहराकर लिखना है। जैसे कंठ लिखा है तो कंठ को 4 बार रिपीट करके लिखना है। ऐसे ही प्याऊ को लिखना है, ठंडे, पुण्य और व्यर्थ, सभी शब्दों को आपको राइटिंग में करना है सुंदर अक्षर बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जैसे पथिक का राहगीर, ऐसे ही सेवक का क्या हो सकता है? दास। कलसा का क्या हो सकता है? मटका, कलश। पानी का क्या हो सकता है? जल। और कंठ को गला कहते हैं। तो ये हमारे समान अर्थ वाले शब्द हो गए। अगला ऐसे ही यहाँ अगला प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे शब्दों में से मिलते जुलते शब्द लिखिए। जैसे मटके का झटके, लटके, खटके। ऐसे ही मटका का झटका, लटका, खटका सेम बना सकते हैं। ऐसे ही बड़ा का छड़ा, खड़ा, गड़ा, इन शब्दों को बनाकर लिख सकते हैं। जल का खल, कल, बल, दल शब्द बना के लिखना है यहाँ पर। यह भी जानिए, डाक, ढाक, ढोल, डोल, ढोल, गाड़ी, गाढ़ी, बड़ा, बढ़ा, डाल, ढाल, पढ़, पढ़, गणना, गणना। इन सब शब्दों में आपको कुछ अंतर नज़र आया? इसमें क्या अंतर है? डा और ढा का।
ड़ा और ढा का। तो इनको पढ़ने में भी अंतर है और इनके शब्द के मतलब में भी अंतर है। ऐसे ही ध्यान रखें, ड़ा और ड़ा वर्ण शब्दों के आरंभ में कभी भी नहीं आते हैं। इनकी स्थिति डा और ढा ही रहती है। डाक तथा ढाक। डोल, डोल का अर्थ होता है कहीं भी टहलना, डोलना। और ढोल क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऊपर लिखे शब्दों को स्पष्ट की है कि ड़ा और ड़ा वर्ण का प्रयोग शब्दों के मध्य में या अंत में होता है, जैसे पढ़ना, गाड़ी। तो हमेशा देखना इन अक्षरों का प्रयोग जो है या तो शब्द के बीच में होगा या शब्द के अंत में होगा, क्योंकि इनके उच्चारण में अंतर रहता है, सावधानी रखनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध ध्वनि वाले शब्द लिखिए। जैसे सड़क, सड़क नहीं होगा, सड़क होगा। ड़ा के नीचे क्या आएगा? बिंदु आएगा। यहाँ पर, यहाँ ड़ा के नीचे बिंदु लगाएंगे। यहाँ पर ड़ा के नीचे बिंदु आएगा। ऐसे ही पढ़, पढ़ के नीचे बिंदु आएगा, ड़ा के नीचे पढ़ आएगा। लड़ना नहीं होता, लड़ना होता है, तो ड़ा के नीचे बिंदु आएगा। ऐसे ही है बढ़ाई, बढ़ाई नहीं होता है, ढा ढक्कन का आएगा इसमें, ब ढा ई, बढ़ाई। तो ऐसे लिखेंगे। लड़ाकू नहीं होता, लड़ाकू होता है। डाली में ये वो हटा देंगे, बिंदु हटा देंगे, डाली लिखेंगे सीधा सीधा। ऐसे ही डाकू में बिंदु हटा देंगे, सीधा डाकू लिखेंगे। चढ़ना में बिंदु लगा देंगे नीचे, ड़ा के नीचे बिंदु लग जाएगा। रगड़ में ड़ा के नीचे बिंदु लग जाएगा। कढ़ाई में ड़ा के नीचे बिंदु लगेगा। ऐसे ही इन शब्दों को बनाना है। ढंग में बिंदु हटा देंगे, ढोल में बिंदु हटा देंगे, ढोल बन जाएगा। पढ़िए और समझिए। पिता माता, भाई बहन, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी। यहाँ वर्ग का में लिखे शब्दों में पुरुषों का बोध हो रहा है, जबकि खा में लिखे शब्दों में स्त्रियों का बोध हो रहा है। जिन संज्ञा शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, गाय। गाय क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। हमको क्या चाहिए? पुल्लिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, नदी। तो ये सब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हैं। अब इनमें से क्या करना है? निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग करके लिखो। तो पहले हम स्त्रीलिंग शब्दों को अलग करते हैं। स्त्रीलिंग क्या होगा? शेरनी, है ना, मोरनी, दासी, मोर, शिक्षिका, गाय। ये सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। और माई, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाबा, मटका, शेर, सेवक, शिक्षक, बैल, ये सब क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। तो इनको ऐसे अलग करके लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय की पुस्तकों में से कोई दूसरी कविता याद करिए और बाल सभा में सुनाइए। जल के विभिन्न स्रोतों का चित्र ढूंढकर कक्षा में लगाइए। कौन से काम में पानी जरूरी होगा? गोला लगाइए। जैसे पकाना, छींकना, लड़ना, चढ़ना, धोना। तो किन कामों में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है? पकाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, धोने के लिए, पीने के लिए। खाने के लिए तो नहीं पड़ती है, सिंचाई के लिए पड़ती है। तैरने में पानी की ज़रूरत पड़ती है, खेलने में हो सकता है, नहाने में पानी की ज़रूरत पड़ती है। इन सब कामों के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, गंदे पानी से होने वाली हानियों की चर्चा कीजिए।
पानी की उपयोगिता के बारे में आपस में चर्चा कीजिए। जल संरक्षण तथा पानी के महत्व का पोस्टर बनाइए और कोई नारे भी बना सकते हो, जैसे जल ही जीवन है, जल बचाओ। तो ऐसे बहुत सारे नारे जो आप बना सकते हो, पोस्टर बना सकते हो और उसको अपनी कक्षा में, अपने घर में चिपका सकते हो। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको इस पाठ के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगली वीडियो में अगले पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।